कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए अगर आपका कंसंट्रेशन अगर आपका वीक रहेगा तो कभी आप टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान होता है वह कंप्लीट आपका 100% आपका उस जगह पर होता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के सामने अगर कोई आपके सामने कोई टीवी चालू कर दे तो कभी कभी क्या होता है आपका जो ध्यान होता है वो टीवी की ओर चल जाता है और आपका जो कंसंट्रेशन होता है जो पढ़ाई में जो आप लगे हुए वो आपका ध्यान भटका देता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि आपका जो फोकस था, आपका जो एकाग्रता था वो आपका कमज़ोर है, जिसके कारण आप भटक जाते हैं और आपका जो ध्यान होता है वह वहाँ से हट जाते हैं। तो अपना फोकस को और अपना कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज़ कैसे करेंगे, मतलब अपना फोकस को मजबूत कैसे करेंगे? तो चलिए आज का सेशन में हम लोग इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस, एकाग्र। कोई भी ये एक्टिविटी आप करते हैं उसमें आपका कितना स्ट्रॉन्ग है आपका ध्यान, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपका कितना फोकस है और कितना ध्यान से और कितना आप मतलब सीरियस होकर आपके वो काम को आप पूरा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका कंसंट्रेशन मजबूत नहीं रहेगा तो आपका काम सफल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहा है उसमें आपका कंसंट्रेशन कमज़ोर रहेगा तो वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। भले हो सकता है कि 100% में उसको 20% समझ में आए या 30% समझ में आए, लेकिन बाकी का हिस्सा उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? आपका फोकस को इंक्रीज करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है जो आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेडिटेशन करना होगा, आपका ध्यान करना होगा, आपको फिजिकली फिट होने के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सब खेल आपका दिमाग का होता है। अगर मान लीजिए अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा, अगर आपका दिमाग में उथल पुथल रहेगा तो अपना फोकस आप एक जगह पर कैसे रखेंगे? तो इसीलिए जब भी आप कोई आप एक्टिविटी करते हैं या जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस समय आपका जो फोकस होता है वो एक जगह पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ने के पहले क्या कीजिए, 5 या 10 मिनट अपना दिमाग को शांत रखिए। अगर मान लीजिए अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो उस समय आपका जो प्रोसेसिंग जो होता है बहुत आपका अच्छा होगा। तो इसीलिए पढ़ने से पहले अपना 10 मिनट अपने आप को समय दीजिए और थोड़ा सा शांत रहिए, काल्म फील कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और आपका जो माहौल होता है उसको आप अच्छा रखिए, क्योंकि अगर पढ़ने का जो माहौल होता है वो आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह में अगर शोर शराबा हो रहा है तो आपका जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसका भी एक रिदम होता है, हर चीज़ एक रिदम होता है। अगर आपका रिदम गड़बड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तभी आप बनाइए जब आप एकांत में रहें और जब आपका जो पढ़ाई का जो माहौल हो वो आप खुद उस सिचुएशन में रहे और किसी को यहाँ पर इन्वॉल्व मत कीजिए। और भी तरीका होता है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उस समय ऐसा मतलब यूजलेस चीज़ मत रखिए अपने सामने। जैसे कुछ गैजेट्स हो गए जो आपको नोटिफिकेशन से परेशान करते रहता है, तो वो चीज़ आपके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आप कोई भी गैजेट्स आपके सामने नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सनल गैजेट जो आपको परेशान करता है या आपको डाइवर्ट करेगा उस पढ़ाई से। और भी मेथड हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज आप अच्छा से कीजिए और हेल्दी डाइट कीजिए, जिसके कारण आपका जो कंसंट्रेशन पावर आपका बिल्ड होगा और आपका हेल्थ भी आपका सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपके हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आपका जो फोकस वो गड़बड़ाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और बीच बीच आपको हेडेक होता है तो ये भी एक आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो आपको डाइवर्ट करता है। क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ एकाग्र या क्षमता या फोकस ही जरूरी नहीं है, आपका हेल्थ मतलब सही होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तब कैसे अपना फोकस कब स्ट्रांग बनाएंगे? तो बहुत कुछ काम करता है, जिसके कारण आपका फोकस आपका स्ट्रांग बनते जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।